औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन इन मैन। तो आदमी में जो डाइजेशन होती है ना, वो स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से और एंड होती है एनस पे। यहाँ एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब जो मुंह से हमारी स्टार्ट होती है और एनस पे हमारी जाके ख़त्म होती है। वहाँ सारे जगह पे क्या होती है, हमारी डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब सबसे पहले डाइजेशन की जगह का है ओरल कैविटी, मतलब हमारा मुंह, हमारी बकल कैविटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, फूड की सिलेक्शन करता है ये। ठीक है, अगर फूड कोई टेस्टेड ना हो, स्मेल्ड हो उसमें, और वो अच्छा फील ना कर रहा हो, तो इसको रिजेक्ट कौन कर देता है, हमारी टंग। ठीक है, अब टंग क्या है, टंग हमारी सिलेक्शन ऑफ फूड में बहुत मदद देती है। किसके थ्रू, उसके टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं जो हमें थोड़े थोड़े मर्ज हुए नज़र आ रहे होते हैं। वो टेस्ट बर्ड्स हमें कुछ चखने में मदद देते हैं। और टंग को ना सेंसरी और मस्कुलर ऑर्गन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे सेंस करना होता है। मस्कुलर ऑर्गन मतलब मसल्स जैसा होता है। दूसरा फंक्शन क्या है ओरल कैविटी का, ग्राइंडिंग और मेस्टिफिकेशन। इससे क्या करना होता है, फूड को ग्राइंड पीसना होता है अपने मोलर टीथ के जरिए। और किस में पीसता है, रिलेटिवली स्मॉल पीसेस में। अब वो उसको स्मॉल पीसेस में क्यों तोड़ता है, बिकॉज ईसोफिगस सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पीसेस को अलाउ करता है पास रो। जब तक ईसोफिगस से नहीं गुजरना उसने, तब तक वो स्टमक तक नहीं पहुंचेगा। और स्मॉल पीसेस है मच मोर सरफेस एरिया, और जो स्मॉल पीसेस होते हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाता है, जिस पे एंजाइम अटैक कर सकते हैं। ये देखें ना, ये लार्ज पीस है, इस पर सिर्फ इतना सरफेस एरिया है। स्मॉल पीसेस कट होकर इतने हो जाएंगे, एंजाइम फिर इन पे अच्छे से अटैक कर सके, ज़्यादा एंजाइम का रिलीजन भी हो जाएगा इससे। तीसरा फंक्शन है जी लब्रिकेशन एंड डाइजेशन। सॉरी मैंने बी लिख दिया, लेकिन यहाँ से आना था। अब ये कौन करता है, लब्रिकेशन, मतलब उसको लब्रिकेट करना, स्लाइमी बना देना, बिल्कुल फ्लूइड टाइप। वो करता है स्लाइवा। बिकॉज हमारी रोटी जो होती है सख्त होती है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, उसको लिक्विडी फॉर्म में बनाने के लिए हमारी आगे गले से गुजर जाए, थ्रोट से गुजर जाए, हमारे स्टमक में आ जाए, उसको स्लाइवा करते हैं। हमारे पास ना 3 किस्म के स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड ग्लैंड। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ना, वो हमारी टंग के नीचे होता है। अक्सर हम देखते हैं कोई अच्छा सा खाना देख के हमारी टंग के नीचे से पानी वाटरी आने लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि अच्छी स्मेल, अच्छे खाने की टेस्ट वो हमारे टंग के नीचे से बगैर से चखे हमारी टंग के नीचे से पानी आने लग जाता है। ठीक है, अब सलाइवा के साथ ना सबलिंगुअल ग्लैंड से म्यूकस भी रिलीज होता है। और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हमारी जास के पीछे होता है। लाइक अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे जास के बिहाइंड, मतलब जास के पीछे से सलाइवा निकल रहा है। ठीक है, अब सब मैक्सिलरी में क्या होता है, अमाइलेज और म्यूकस सिक्रीट होता है। पैरोटिड ग्लैंड्स हमारे ईयर्स के फ्रंट में होता है, ये सिर्फ अमाइलेज को साथ डाइजेस्ट करता है। अब 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो हमारे सलाइवा में होता है, वो है वाटर एंड म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ अदर साल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टिंग एंजाइम जैसे अमाइलेज और पिटियालिन। अब जो ये वाटर और म्यूकस है ना, इनमें ना क्या होता है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं स्लाइमा को, हमारी स्लाइमी लिक्विड। ठीक है, ये सॉफ्ट मॉइस्चर, उसको मॉइस्चर करने में, लब्रिकेट, फूड को लब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं। जब ये फूड हमारा सॉफ्ट हो जाता है, काफ़ी लब्रिकेट हो जाता है, तो अच्छे से चबाया जाता है, च्यूड एफिशिएंटली, और फिर ईसोफेगस से भी स्मूथली पास कर जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, वो स्लाइटली एंटीसेप्टिक होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्लड की पीएच को स्टेबलाइज करना। ठीक है, एक फ्लैश सलाइवा की अल्कलाइन पीएच होता है जो 8 होती है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है तो 6 बन जाती है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम को कहते हैं पेट्रियोलिन, और जो स्टार्च और ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट करते हैं, मल्टोज में। तो ओरल कैविटी है, उसका एक फंक्शन है स्वेलिंग, जिसे हम उर्दू में कहते हैं निकल जाना। ये फूड को सॉफ्ट बना देता है, उसको पार्टली डाइजेस्टेड करके एक स्लाइमी फ्लूइड मैस बना देता है, जो रोल्ड होकर एक बोलस मैस की तरह बन जाती है। जो बोलस मैस है, ये सिर्फ और सिर्फ माउथ तक की हद तक रखना है। एक कायम दूसरी जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में होगा। अभी जो बोलस मैस है, पुश टू बैक ऑफ माउथ के बैक में पुश होगा टंग के एक्शन से। ठीक है, टंग का एक्शन क्या होगा वो अभी हम जाके पढ़ते हैं। माउथ के बैक में पुश होगा टंग के एक्शन से और फेरिक्स के मसल से। अब ये क्या करता है, इंश्योर फूड डज नॉट एंटर इनटू विंड पाइप, हमारी सांस की नाली से फूड को जाने में बचाता है। ओरल कैविटी ना में हमारे जो दो जॉस हैं, बोथ जॉस हैव 32 परमानेंट टीथ। ठीक है, 32 परमानेंट टीथ है हमारे, जो उसमें से 20 क्या है, मिल्की टीथ है, जो कि हमारे गम्स के सोकर्स में एम्बेडेड है। 4 टाइप्स के टीथ है हमारे, इंसाइजर्स,
कैनीन, प्रेमोलर, मोलर। इसकी इतनी कोई बात याद रखने के लिए नहीं है। मोलर दारे, प्रेमोलर दारों से आगे वाली कैनीन, ये जो हमारे शार्प दांत होते हैं इन साइज जो हमारे बिल्कुल सामने वाले होते हैं। अब टीथ हेल्प इन ग्रास्पिंग, जो दांत है ना, दांतों का क्या रोल है ओरल कैविटी में? हमें ग्राफ उसको पकड़ने में, उसको ग्राइंड करने में हेल्प देते हैं फूड को, ठीक है। अब कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी हम आगे जाके पढ़ते हैं इसको। स्वेलिंग का ना, जो ब्रेन स्टेम, हमारा ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स सेंटर और क्रेनियल नर्व्स, ये दोनों क्या होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग। स्वेलिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब खुद ब खुद इनवॉलंटरी होने वाला एक्शन। इसको क्रेनियल नर्व्स हमारी कंट्रोल करती है, ठीक है, जो ब्रेन स्टेम में से निकलती है। अब चॉकिंग एक और ये जो है ना स्वेलोइंग रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन स्टेम के लिए, लेकिन उसको रेगुलेट करता है मेड्यूला और पोन्स की नर्व्स। मेड्यूला में ना हम पढ़ते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, पोन्स तो हम ब्रीदिंग और स्लीपिंग के रेगुलेशन के लिए पढ़ते हैं, लेकिन पोन्स में एक किस्म के स्वेलोइंग भी आ जाते हैं। अब चॉकिंग एक न्यू टॉपिक बीच में स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली हम यहाँ टॉपिक्स वाइज से करें, हम यहाँ अपने कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो चॉकिंग आप पढ़ ले, अच्छा होता है कि कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना। ये एक किस्म का ना रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। जब हमारा फूड या कोई दूसरी चीज़ हमारे सांस की नाली में फंस जाती है ना, मतलब ईसोफेगस हमारा एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, उसको बंद नहीं होता, एपिग्लोटिस हमारी विंड पाइप को बंद नहीं करता लेडीज़ को, तो वो फूड उस नाली में एंटर हो जाता है। अब वो हमें क्या करता है, ब्रीडिंग से बचाता है, मतलब हमारी सांस रोक लेता है। इस प्रोसेस को कहते हैं चॉकिंग, ये भी खुद ब खुद हो जाता है। अब जो टंग का फंक्शन है, सबसे पहले ना टंग क्या करती है, अपवर्ड मूव करती है खाना खाते हुए, और फिर बैकवर्ड जाती है, मतलब जो माउथ की रूफ है ना उसके बैकवर्ड जाती है। और जो बोलस है, ठीक है, बोलस जो स्लाइमी पार्शली डाइजेस्टेड है, उसको माउथ कैविटी के बैकवर्ड भेज देती है। अब जो बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग, बैकवर्ड टंग की मूवमेंट जो होती है ना, सॉफ्ट पैलेट को अप कर देती है। जैसे सॉफ्ट पैलेट अप होता है, ठीक है, और वैसे ही नजल कैविटी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है। टंग जो है ना, टंग फोर्सेस एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, जिसने किसको कवर किया होता है, हमारी एयर वे को, विंड पाइप को कवर किया होता है, जिसको कहते हैं लिरिक्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसको मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वो या तो बंद हो जाती है, ठीक है, जो ओपन हुई विंड पाइप होती है उसको बंद कर देता है ये एपिग्लोटिस। एपी मीन अपर, ग्लोटिस मीन ग्लोटिस के अपर वाला हिस्सा। अब लिरिक्स कार्टिलेज राउंड टॉप ऑफ विंड पाइप मूव्स अपवर्ड अंडर द बैक ऑफ द टंग। जो लिरिक्स है वो एक कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। ये एक राउंड टॉप होता है सांस की नाली के ऊपर ही, जो बैकवर्ड मूव करता है, ठीक है। जब टंग बैक आती है ना तो ये अपवर्ड मूव करता है लिरिक्स। अब ग्लोटिस जो है ना, पार्टली क्लोज बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग मसल। ग्लोटिस को पार्टली मतलब हल्का सा क्लोज कर दिया जाता है मसल्स की रिंग से। एपिग्लोटिस डाइवर्ट फूड को डाइवर्ट करती है मैस टू वन स्लाइड ऑफ ओपनिंग एंड सेफली डाउन द इसोफेगस। एपिग्लोटिस का एक मेन ही रोल है, होती तो ये सांस की नाली की ढक्कन है, लेकिन ये करता क्या है, फूड को डाइवर्ट कर देता है इसोफेगस की तरफ, ताकि वहाँ से आराम से निकल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उससे पहले एक यहाँ पढ़ लीजिए। उससे क्या, ओरल कैविटी में ना जो हमारे लिंगुअल, यहाँ हमने पढ़े थे सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, जो लिंगुअल लाइपेज एंजाइम है वो सक्रीटेड होता है एबनर ग्लैंड से, ठीक है। लिंगुअल लाइपेज एक एंजाइम है जो कि एबनर ग्लैंड इसको सक्रीट करता है। इसका फंक्शन क्या है, अब ये पाया कहाँ जाता है कि टंग के डोर्सल पिछले वाले हिस्से पे, ठीक है। और कहा जाता है ओरल कैविटी ना कोई भी प्रोटीन, कोई भी फैट को डाइजेस्ट नहीं करती है, ठीक है। इसके एमसीक्यूज डिस्क्रिप्शन में दे दी गए हैं, उसको सॉल्व करें और कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।